भारत के एक गांव पारसपुर में एक गरीब किसान रामदीन रहता था। उसके पास बहुत ही थोड़ी बहुत ज़मीन थी, जिस कारण उसका गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए वह अपने गांव के ज़मींदार के खेतों में मजदूरी करता था, जिससे उसको थोड़ा बहुत अनाज और थोड़ी बहुत पैसे उसका ज़मींदार उसको देता था। रामदीन की पत्नी सरला अपने खेतों में खुद ही काम करती थी, क्योंकि उसके पति तो जमींदार के खेत में काम करते थे। इसलिए सरला अपने खेत में खुद काम करती थी और उसके दो बच्चे थे, एक 12 साल का सुरेश और 7 साल की रजनी, जो कि पास के ही विद्यालय में सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। वो कभी कभी अपनी माँ का हाथ खेतों के काम में बटाया करते थे। बरसात ऋतु प्रारंभ होने वाली थी, जिस कारण रामदीन को चिंता होने लगी कि बारिश में मेरा घर भी कच्चा है, कहीं बारिश में घर न टूट जाए और मैं कहाँ जाएंगी परिवार को लेकर। इसलिए वो अपने मालिक के पास जाने की सोचता है कि मैं कुछ पैसे उधार दे कर के अपने घर की मरम्मत वगैरह करवाऊंगा। बारिश का मौसम भी प्रारंभ होने वाला है और मेरे घर की छत भी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आज तो मालिक के पास जाके कुछ पैसे उधार लेता हूँ और अपने घर की मरम्मत करवाता हूँ, जिससे मुझे बारिश में परेशानी नहीं हो। मालिक मालिक नमस्कार मालिक, मैं रामदीन आपका नौकर आपके पास आया हूँ मदद के लिए। मालिक, मेरे घर की छत बहुत ही ख़राब हो चुकी है मालिक, जिससे मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है और बरसात भी आने वाला है मालिक, मेरा घर टूट जाएगा। तो मालिक हम कहाँ जाएंगे मालिक, कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो मालिक। मैं आपके खेतों में काम कर कर के सारे पैसे चुका दूंगा मालिक, कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो मालिक। अरे तुम लोगों को तो बहाना ही चाहिए रहता है पैसे मांगने का। कभी बोलते घर की मरम्मत, कभी बोलते बीबी बीमार, कभी बोलते बच्चों की स्कूल की फीस। यहाँ मैंने कोई धर्म खाता खोल रखा है क्या? इस साल भी मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है अनाज में, और तुम आ जाते हो मुंह उठाने के लिए पैसे के लिए। कोई पैसे वैसे नहीं है यहाँ। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जो हिलाया और सारे पैसे निकले और लो बांट दिया गरीबों में। जाओ जाओ मेहनत मजदूरी करो और खुद पैसे कमाओ। जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं अब तुम्हें देने के। अरे ऐसा न करो मालिक, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे माई बाप तो आप ही हो मालिक, मेरे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है मालिक, कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो मालिक, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा मालिक, दे दो मालिक, मेरे को कुछ पैसे उधार दे दो। अरे बोला ना, कोई पैसे वैसे नहीं है यहाँ। जाओ यहाँ से, भागो। कोई पैसे नहीं है, जाओ। जब रामदीन को जमींदार पैसे नहीं देता है, तो वह दुखी मन से घर आके अपनी पत्नी सरला के पास बताता है कि वह उसने जमींदार ने मुझे पैसे नहीं दिए। अजी क्या हुआ, मालिक ने पैसे दिए क्या कुछ उधार, बताओ ना कितने पैसे दिए मालिक ने। अरे भगवान, मालिक ने कोई भी पैसे उधार नहीं दिए। उल्टा उन्होंने मुझे चार बातें सुना के मेरी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से भगा दिया। क्या होगा भगवान, अब हमारे घर की छत की मरम्मत कैसे होगी, कैसे हम बच्चों की फीस भरेंगे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब तू ही है हमारा रक्षक, तू ही हमें रास्ता दिखा, कैसे करके हमारा आगे का कार्य चलेगा। हे प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। इसी प्रकार जब रामदीन मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ता रहता है, तो उसी टाइम पर एक आदमी वहाँ आके उसको समझाता है और उसे अपने साथ, अरे भैया तुम ही रामदीन हो ना, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे किसी ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, किस कि उसने बताया था मुझे कि तुम बहुत ही परेशानी में हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैंने पास तुम्हारे लिए। रामदीन भाई, ये थोड़ी सी ज़मीन तुम्हारे लिए है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, इसमें तुम मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करना, और तुम्हें जमींदार के पास नौकरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसी से अपने परिवार का गुजार। और रामदीन भाई, ये एक छोटी सी भेंट और है, एक छोटा सा घर तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत ही कच्चा हो चुका है
और वो रहने लायक नहीं है। बरसात में पूरा घर टूट गया जाएगा और ये वाला घर गांव से ऊंचे स्थान पे है। यहाँ पे पानी भरने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आराम से अपना जीवन यापन जी सक। जब वह व्यक्ति रामदीन को उसके लिए घर और ज़मीन दिखाता है तो रामदीन खुशियों से झूम उठता है। अपने पूरे परिवार को अपने साथ ले ला करके वह घर। अजी आप ये हमें कहाँ ले आए हो? किसके घर में ले आए हो? ये तो किसी बहुत ही अमीर आदमी का घर लग रहा है। चलो चलो यहाँ से, नहीं तो लोग अभी हमें गाली देंगे। चलो चलो यहाँ से निकलो। अरे भगवान ने किसी का और का घर नहीं है, ये अब हमारा ही घर है। भगवान ने किसी दूत को भेजकर हमारे लिए ये घर बनवाया और खेती के लिए ज़मीन दी, जिससे अब हमें ज़मींदार के पास काम नहीं करना पड़ेगा। अब हम मिलजुल के पूरे परिवार अपने खेतों में काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी के दिन खुशियों से बिताएंगे। इसी प्रकार से रामदीन का जीवन खुशियों से बीतता है और वो सब मिलजुल के अपने खेतों में काम करते हैं और आराम से अपने नए घर में जीवन यापन